हाय गाइस, वेलकम टू बबली एक्सप्लेन्स। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि कैसे मरजान को ना बहुत ज़्यादा ठंड लग रही होती है और उसको डर भी लग रहा होता है। तो आतिश ना उसके साथ लेट जाता है और उसे बोलता है कि तुम अपनी आंखें बंद कर लो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, अब तुम्हें कुछ नहीं होगा। और फिर ना मरजान तो सो जाती है, पर आतिश को ना बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही होती। वो लगातार मरजान की तरफ देखता रहता है और कुछ सोचता रहता है कि मुझे नहीं पता मुझे क्या हो रहा है। मुझे ये भी पता है कि ये प्यार मेरे लिए इम्पॉसिबल है, पर मैं अपने दिल को रोक ही नहीं पा रहा हूँ। ये भाग भाग कर तुम्हारे पास ही आना चाह रहा है मरजान। मैं जितनी भी इसको रोकने की कोशिश करता हूँ ये फिर भी नहीं रुकता। और जो मैं खुद के साथ जंग लड़ रहा था ना, मैं वो हार चुका हूँ। मुझे लगता है कि मैं खुद से ही हार गया हूँ। फिर मरजान की तरफ वो देखने लगता है। फिर वो बोलता है कि अब मुझे ऐसे लगता है कि कोई भी मुश्किलें आए पर मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता। मेरा प्यार सब मुश्किलों से बड़ा है। अब मैं तुम्हारे साथ ही रहना चाहता हूँ। मैं तुमसे इतना ज़्यादा प्यार करता हूँ कि अब मेरे दिल में कुछ और बचा ही नहीं है। कोई भी डिफ़िकल्टी आए, कुछ भी आए, मेरे लिए सिर्फ तुम ही मायने रखते हो और कुछ भी नहीं। लव इन द एयर गाइस। फिर वो कहता है ना, मेरे दिल के अंदर ना इतने ज़्यादा जख्म हो गए हैं कि मुझे भी नहीं पता कि मैं उन चीज़ों को कैसे भरूं, और ना ही मैं चाहता हूँ कि वो जख्म भरें, क्योंकि वो जख्म तुम हो और मैं तुमसे कभी भी दूर नहीं होना चाहता। अब तुम सिर्फ मेरी हो और सिर्फ मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही रहना चाहता हूँ। और ऐसे खुद से बातें करते करते ना रात हो जाती है और वो सो जाता है। फिर हमें सीन दिखाया जाता है मॉर्निंग का, और ये दोनों ना एक दूसरे को हग करके ऐसे पूरे अच्छे से सो रहे होते हैं और इनको कुछ नहीं पता होता आसपास का। फिर ना आतिश की आंखें खुल जाती है और वो जाग जाता है। फिर उसके साथ ही मरजान की भी आंखें खुल जाती है और मरजान ना आतिश को हग करके सो रही होती है और उसके हाथ भी आतिश ने पकड़े होते हैं। तो फिर वो आतिश को बोलती है कि ओ आई एम सो सॉरी, मैं ऐसे सो गई, ये तुम्हारे लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट हो रहा होगा ना सारी रात, और मैंने तुमको भी डिस्टर्ब कर दिया और तुम भी मेरी वजह से सो नहीं सके। फिर वो अपने मन में सोचता है कि शायद ये मेरी सबसे अच्छी नींद थी ज़िंदगी की, इससे अच्छा मैं अपनी ज़िंदगी में मैं कभी भी नहीं सोआ। हाय। फिर वो बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ ऐसे हमेशा अपनी पूरी ज़िंदगी रह सकता हूँ और मैं आउच भी नहीं करूँगा। फिर वो बोलता है कि कोई बात नहीं, सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि तुम कंफर्टेबली सोई या नहीं सोई। और इतना सुनते ही ना मरजान उसकी तरफ देखने लग जाती है और उसकी ना स्माइल आने लग जाती है। फिर ना मरजान उसे बोलती है कि आजकल ना तुम मुझे बहुत अच्छे से ट्रीट कर रहे हो, क्या बात है। तो ये सुनते ही ना आतिश स्माइल करने लगता है और कुछ नहीं बोलता, उसको बस देखती रहता है। फिर वो बोलती है कि वैसे भी हम हमेशा लड़ते ही रहते हैं, पर अब जब तुम मुझे इतने अच्छे से कर रहे हो तो मुझे अच्छा लग रहा है। पर वो अपने मन में सोचती है कि शायद तुम मुझ पर दया कर रहे हो इसलिए संभाल रहे हो, पर इसके अलावा क्या होगा, तुम मुझसे प्यार थोड़ी ना करते हो। पागल लड़की, कितनी बार तो उसने बता दिया, बस आई लव यू तो नहीं बोला। फिर वो बोलता है कि कोई बात नहीं, तुम अपने आप को ठीक रखो और जल्दी से ठीक हो जाओ, फिर हम दोबारा से लड़ना स्टार्ट कर देंगे। और ये सुनते ही ना मरजान स्माइल करने लगती है। फिर वो उसे बोलता है कि गुड मॉर्निंग, तो मरजान भी उसको बोलती है कि गुड मॉर्निंग। तो फिर हमें दिखाया जाता है कि आतिश का ना फ़ोन बजता है और फ़ोन होता है कमाल का। अपडेट आई है गाइस। तो फिर वो बोलता है कि मैंने ना उस आदमी का पता चला लिया है कि उसका जो दूसरा आदमी था ना वो कहाँ पर है, और उसका एड्रेस भी हमें पता चल गया है, तो हम जा रहे हैं वहाँ पर। और ये सुनते ही ना मरजान भी उसके पास भाग कर आती है और आतिश उसको कहता है कि ठीक है, मेरे को एड्रेस भेज दो, मैं अभी वहाँ पर आता हूँ। और इतना सुनते ही ना तो वो वहाँ पर आ जाते हैं। वो बोलते हैं कि क्या हुआ, तो आतिश कहता है कुछ नहीं हुआ, तुम इस चीज़ से साइड पे रहो। फिर वो बोलते हैं कि मुझे पता है कि कुछ ना कुछ तो हुआ है, कमाल तुम्हें ऐसे ही नहीं फ़ोन करता, बताओ मुझे क्या हुआ। फिर वो बोलता है कि तुम्हारे केस में जो आदमियों को हम ढूंढ रहे थे ना वो हमें मिल गए हैं और मुझे वहाँ पर जाना है। तो फिर वो बोलती है कि मैं भी आऊँगी तुम्हारे साथ। वो बोलता है कि क्या, वो बोलते हैं कि मैं भी आऊँगी तुम्हारे साथ। बोलता है कि ये तो कभी भी नहीं हो सकता, तुम मेरे साथ कभी भी नहीं आ सकती, तुम वहाँ पर नहीं जाओगी। वो बोलती है कि मैं नहीं जा, मैंने तो आना ही है। फिर वो बोलता है कि नहीं तुम नहीं आ रही हो, और वो उसका हाथ पकड़ता है और उसको बोलता है कि तुम यहाँ पर लेटोगी और रेस्ट करोगी, तुम कहीं भी नहीं आ रही हो। फिर ना वो मरजान को वहाँ पर बिठा देता है और बोलता है कि तुम यहाँ से उठोगी भी नहीं, ठीक है ना, बेड से बिल्कुल भी बाहर नहीं जाना है, तुम्हें रेस्ट करना है प्रॉपर सारा दिन। और ना वो खुद वहाँ से चला जाता है और मरजान ना उसको देखने लग जाती है। अब मरजान तो शैतानी दिमाग है, ऐसे थोड़ी ना चुप बैठेगी, कुछ ना कुछ तो कांड करेगी। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि बुराक और दीमत ना दोनों बातें कर रहे होते हैं और नज़ीर ना उन दोनों पर नज़र रख रहा होता है। और ना नज़ीर को ये भी पता चल जाता है कि बुराक ना दीमत को अकेले कॉन्सर्ट दिखाने के लिए लेकर गया था, और दीमत और बुराक को बातें करके करते देख वो हंस रहा होता है बुराक पूरा। तो इधर ना नज़ीर का बुरा हाल हुआ होता है। अब देखना बदला लेगा नज़ीर। तो इधर ना कमाल अपने गुंडों को समझा रहा होता है कि ना वो आदमी ना उसके लिए बहुत ज़रूरी है और उसको पकड़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और कोई भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। और अगर वो भागने लगता है तो तुम लोगों को पकड़ लेना है और मुझको बताना है। अगर आपको फायरिंग करने की ज़रूरत पड़ी तो वो आपको आतिश बताएगा। और तभी ना वहाँ पर आतिश आ जाता है और सारे गुंडे उसको देखकर सलाम करते हैं, और आतिश आकर उन गुंडों को देखने लगता है आराम से।
तो फिर ना वो आकर बोलता है कि कोई हथियार नहीं यूज़ करेगा जब तक उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ जाती, क्योंकि मुझे ना उस आदमी को ज़िंदा पकड़ना है और मुझे उससे बात करनी है, और हमें किसी भी आदमी की, किसी भी औरत की अटेंशन नहीं चाहिए, क्योंकि हम किसी को भी हार्म नहीं करना चाहते और सब कुछ सेफली करना होगा। फिर वो कहता है कि जब हमें पता चल जाएगा कि वो किसके लिए काम कर रहा है, तब हम उसको पुलिस को हैंड ओवर कर देंगे और आगे का काम पुलिस करेगी। समझा गई ना सबको? और वो बोलते हैं कि हाँ। तो वो बोलता है कि ठीक है, चलो सब कार में बैठ जाओ जाकर। तो यहाँ पर ट्विस्ट आएगा गाइस। तो यहाँ पर ना आतिश तो बैठ जाता है अपनी कार में, कमाल चलाता है अपनी कार, और वो गुंडे दूसरी कार में होते हैं। तो ये सब ना गाड़ियाँ लेकर तो वहाँ से चले जाते हैं। तो जैसे ही वो वहाँ से जा रहा होता है ना, तो ना आतिश एक बहुत ज़ोर से एक टर्न लेता है। मेरी हंसी नहीं रुक रही, और मरजान ना पीछे से निकल कर कहती है, तुम धीरे नहीं चला सकते गाड़ी? आतिश ना शॉक हो जाता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? फिर वो बोलती है कि स्लो चलाओ ना गाड़ी, इतनी तेज़ तेज़ क्यों चला रहे हो? वो बोलता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? तुम यहाँ पर आई कैसे? वो बोलती है कि मैं तुम्हें ऐसे अकेला नहीं छोड़ सकती थी, ये मेरा भी तो बिज़नेस है ना, उन लोगों ने मुझको किडनैप किया था, तो मेरे को भी तो यहाँ वहाँ पर होना ही चाहिए ना। तो फिर वो साइड पे गाड़ी लगा लेता है और उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, नहीं आना चाहिए था। फिर वो बोलती है कि मैं तुम्हें अकेला क्यों छोड़ूं? तो फिर आतिश कहता है कि मुझे ये भी नहीं पता कि वहाँ पर क्या होगा, उनके पास कितने हथियार हैं, मैं तुम्हें वहाँ पर नहीं लेकर जा सकता, मैं तुम्हारी लाइफ रिस्क में नहीं डाल सकता। फिर वो बोलती है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ ना, तो मैं सेफ़ हूँ, पर प्लीज़ मुझे तुम्हारे साथ आने दो, मैं तुम्हारे साथ हूँ जब तक मुझे कोई कुछ नहीं कर सकता। और ये सुनकर ना आतिश चुप हो जाता है, ये पक्का बंदा अंदर से ब्लश कर रहा होगा। फिर वो बोलता है कि नहीं, तुम नहीं जा रही, मैं तुम्हें नहीं लेके जा रहा, मैं कमाल को फ़ोन कर रहा हूँ, वो तुम्हें वापस लेकर जाएगा। फिर बोलती है प्लीज़ भगवान के लिए प्लीज़ मुझे ले चलो, मैं तुम्हारा साथ बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी, मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगी, तुम कोई मुझे कुछ नहीं कर सकता जब तक तुम मेरे साथ हो। वो बोलता है कि हाँ ठीक है, पर नहीं। फिर बोलती है कि तुम ही तो कह रहे थे ना कि मुझे अपने फेयर से बाहर निकलना चाहिए, अब तुम कह रहे हो कि वहाँ पर रिस्क है, अब मैं बाहर आई हूँ तो तुम अपने वर्ड से मुकर रहे हो। वो बोलता है कि प्लीज़ निकल जाओ, चली जाओ। फिर बोलती है कि प्लीज़ मुझे साथ में ले चलो, मैं पक्का कार में बैठी रहूँगी, मैं पक्का कुछ नहीं करूँगी। तो फिर ना आतिश उसे कहता है कि तुम मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो और मैं तुम्हें कैसे छोड़ सकता हूँ, मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता, ठीक है ना, तुम यहाँ से जा रही हो। फिर वो बोलते है कि प्लीज़ ले चलो ना, ऐसे क्यों कर रहे हो आतिश, प्लीज़ मुझे जाना ही जाना है। फिर वो बोलता है कि क्या करूँ अब मैं तुम्हारा, इतनी ज़िद्दी क्यों हो तुम? फिर वो बोलती है कि प्लीज़, फिर वो बोलती है कि ठीक है, मैं चुपचाप यहीं पे बैठी रहूँगी। फिर वो बोलता है कि ठीक है, ओके चलो साथ में चलते हैं। और ये सुनकर ना मरजान एक बार चुप हो जाती है। फिर ना मरजान उसको कहती है कि हाँ मुझे पता है, मैं गुंडों से डर गई थी पहले और मैंने अपने आप को घर में बंद कर लिया था, पर अब मैं ऐसा नहीं करना चाहती, मैं भी उन गुंडों से लड़ना चाहती हूँ। हाँ जब तक तुम मेरे साथ हो ना, मुझे कुछ भी नहीं हो सकता, और ये मुझे पता है, तो इसलिए मैं बिल्कुल भी नहीं डर रही, ठीक है ना, प्लीज़ मुझे तुम्हारे साथ ही जाना है। और मैं तुम्हें बता दूँगी अगर वहाँ पर कुछ भी हुआ ना, तो कोई भी गुंडा आया तो फिर मैं तुम्हें बता भी सकती हूँ ना, तुम्हारी हेल्प भी करूँगी, और मैं तुम्हारे साथ सेफ़ हूँ, और मैं और कहीं भी इतनी ज़्यादा सेफ़ नहीं हूँ जितनी मैं तुम्हारे साथ सेफ़ हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे साथ जाना चाहती हूँ। ये देखो कितनी मक्खन लगा रही है उसको। फिर वो बोलता है कि अब मैं क्या करूँ? फिर वो बोलती है कि प्लीज़ मैं अपने फ़ियर से लड़ना चाहती हूँ, जो मुझे डरा रहा था मैं उसी चीज़ से लड़ना चाहती हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे साथ जाना चाहती हूँ, प्लीज़ 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 मुझे ले चलो। तो आतिश के पास ना अब कोई भी ऑप्शन नहीं रहता, वो 2 मिनट सोचता रहता है कि अब इस लड़की का मैं क्या करूँ, उसको वापस भेजूँ या साथ में लेके चलूँ। फिर बोलता है कि ठीक है, तुम मेरी वैसे भी बात तो सुनने नहीं वाली, पर मैं तुम्हें ना एक कंडीशन देता हूँ, तुमको वही करना होगा जो मैं तुमको कहूँगा, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो तुम देखना, फिर आगे से मैं तुम्हारी कोई बात नहीं मानूंगा। तो फिर वो बोलता है कि समझ लग गई ना? वो बोलती है कि हाँ हाँ लग गई। फिर बोलता है कि ओके, तुम कुछ भी हो जाए तुम कार के अंदर ही रहोगी, ठीक है? वो हंसने लगती है और बोलती है कि ठीक है, हाँ हाँ मैं अंदर ही रहूँगी। फिर वो बोलती है कि ठीक है, डील हो गया, अब चलो जहाँ से चलते हैं। फिर वो ना सीट बेल्ट खुशी से सीट बेल्ट खींचती है और ना आतिश उसकी तरफ देखने लगता है। वो बोलती है कि मतलब चलो वहाँ पर चलते हैं और उन गुंडों को पकड़ते हैं। तो फिर वो बोलता है कि ओ इस लड़की का क्या करूँ मैं, और वो ना वहाँ से चले जाते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है नागिन असली पर। ये ना बहुत ज़्यादा अपसेट होती है। बहन तू अपसेट ही अच्छी लगती है, तू ऐसे ही रहा कर, मरजान और आतिश के बीच में मत था। तो वो ना उस इंसिडेंट के बारे में सोच रही होती है, कैसे आतिश मरजान को बचा रहा था खुद की जान की परवाह किए बिना। तभी ना उसकी माँ वहाँ पर आ जाती है और उसकी माँ उसे बोलती है कि बेटा तुम खाना खाने नहीं आई थी ना नीचे, तो मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए खाना लेकर आई हूँ। तो अगला एपिसोड गाइज मैं कल अपलोड करूँगी। आई एम सो सॉरी, मैं हॉस्पिटल में थी इसलिए ये सब हो रहा है। और कई लोग बोल रहे हैं कि AI वॉइस ही यूज़ कर लो, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बकवास करती हूँ बीच में।
तो अगर आपको मेरी वो छोटी-छोटी बकवास अच्छी नहीं लगती है बीच में, तो प्लीज़ कमेंट डाउन गाइज़। मैं आगे से खुद का कुछ भी ऐड नहीं करूँगी, सिर्फ स्क्रिप्ट ही बोलूँगी। तो बता देना कमेंट में जो भी आपकी इच्छा है, ठीक है? थैंक यू सो मच, बाय बाय।